प्रिय परीक्षार्थियों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल पर। बताते चलें कि ये जो पेपर वीडियो है आपको 2022 का जो बोर्ड जारी किया था मॉडल पेपर, उस पर आधारित किया गया है। तो 2023 की जो परीक्षा होने वाली है इसमें इस वीडियो से काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं और ये आपका 6वां वीडियो है। 6 ही वीडियो इस सीरीज में पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं यदि 6 आप देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो है 100 में से कम 80 प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 50 का ही उत्तर देना है। मतलब आपको 100% जो है आपके क्वेश्चन जो है इन 6 वीडियो से आने वाले हैं। तो आइए बता दें, ये एक सूचना और है कि जिस प्रश्नों का मैंने व्याख्या पुरानी वीडियो में किया है उस प्रश्नों का मैं व्याख्या इसमें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 100 प्रश्न हल होगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को कम से कम समय में करने के लिए मैं जो व्याख्या किया हुआ प्रश्न है उसको व्याख्या नहीं करूंगा। जिसकी आवश्यकता होगी, जिसका मैंने पुराने वीडियो में व्याख्या नहीं किया होगा, उसको आप व्याख्या करके बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में, बताते चलें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली जो साइट थी वो हड़प्पा ही थी। हड़प्पा की खोज थी, ये रावी नदी के किनारे है। इतना बता के आपको आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की जो है, इस पर विचार किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था, याद रखिएगा। ये सिलबट्टे टाइप का जो होता, मैंने कुछ भी पीसने के लिए काम में लाया जाता था, इसको औसत चक्की का नाम दिया है। तो जॉन मार्शल ने उस क्षेत्र का सर्वे किया था, हड़प्पा वाला जो क्षेत्र है उसका। और जॉन मार्शल जो थे पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। और जो कनिंघम है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के, ये भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा सा बता देते चलते हैं आपको। अगला है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ की उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा का कराया था, याद रखेंगे। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, और दयाराम साहनी ने कराया था। मोहनजोदड़ो का जो है वो खुदाई राखालदास बनर्जी ने कराया था, और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप याद रखें। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या रेगिस्तान का बगीचा, ये भी होता है। मौखिक बताते चलते हैं, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, और ये जूते हुए खेत यहाँ मिले हैं। लोथल जो है, लोथल गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और लोथल की जो खोज, वो खुदाई करने का काम R.S. राव ने किया था। R.N. राव, रंगनाथ राव, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखें। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिला है। देखिए अभी हमने चर्चा की थी, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है, और लोथल जो है गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। बनवाली जो है वो हरियाणा में, घग्गर नदी के किनारे। और राजस्थान में कालीबंगा जो है राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? अभी चर्चा की है, लोथल जो है गुजरात में है। अगला दिया कि हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, याद रखेंगे। देखिए अभी हमने चर्चा ही किया था, भारतीय पुरातत्व विभाग का जो पिता जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अगला दिया कि हड़प्पा सभ्यता में रावी नदी के किनारे कौन था? तो हड़प्पा। हड़प्पा स्थान का भी नाम क्या है? हड़प्पा, याद रखेंगे। और सबसे पहले इसी स्थान की खुदाई हुई थी। इसको भी हमने व्याख्या में भी बताया हुआ है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार माने बाथरूम जो नहाने वाला होता है, उसके अवशेष कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो मिले थे। अगला दिया कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1784 में हुई थी। और 1784 एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो पिट्स इंडिया एक्ट, कभी कभी ये भी भूल देता है, पिट्स इंडिया एक्ट के लिए 1784 प्रसिद्ध है, ठीक है ना। 1774 में क्या हुआ था? 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उससे 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य है, ये किस राजा ने किया था? तो हर्यक वंश का ये जो राजा था, इसका नाम था अजातशत्रु। और इसी अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी, याद रखेंगे। अगला दिया, सर्वप्रथम हुड़ों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो हुड़ों को के लिए जो है स्कंदगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेंगे ये। और बीड़ा बजाते हुए इन्हीं की जो मुद्रा है, मुद्राओं पर इनके जो चित्र हैं वो छपे थे, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी। अगला दिया है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग जो है वो 261 ईसा पूर्व जो होता है, यह युद्ध हुआ था, और 13वां अभिलेख जो है इसमें इसकी चर्चा की गई है। और इसी युद्ध के बाद जो अशोक जो है वो धर्म की नीति को अपनाया और बौद्ध धर्म से जुड़ गया।
अगला दिया है कि कौटिल्य द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र। ये कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य भी है, याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा हुआ है। और मेघदूत के रचनाकार जो हो गए, मेघदूत जो है कालिदास, इंडिका हो गया मेगास्थनीज, और ये मालविकाग्निमित्रम जो है ये भी कालिदास की रचना है। देखिए अभी हमने चर्चा किया भी था, तो देखिए ये आग भी गया, मेगास्थनीज की रचना कौन सी है? इंडिका है। व्याख्या जो है ना पिछले वीडियो में मैंने खूब की है, इसलिए उनको देखना ना भूलेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना। बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा है, ठीक है। और बाण भट्ट जो है वो हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों के रचनाकार हैं। और कौटिल्य के बारे में भी बताया भी गया। अगला दिया है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है किस गुप्त शासक थे? तो समुद्रगुप्त से है, और इसका जो है हरिसेन ने किया था। तो ये जो हरिसेन है इनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने इस प्रशस्ति में इनके बारे में लिखा है, इनके बीजों के बारे में लिखा है समुद्रगुप्त के। अगला दिया कि अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की है। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है इनका इसका जो है वो स्थापना किया था मौर्य वंश का। कुषाण जो है वो मध्य एशिया के शक थे, और इसमें जो इसकी स्थापना जो कुषाण वंश की थी उसने कुजुलकस फिसस ने की थी। और कनिष्क इस वंश का बहुत प्रमुख शासक था। सातवाहन वंश का कौन था? सिमुक था, ये भी आप याद रखें। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो सूर्यगुप्त था, तो ये भी आप थोड़ा सा याद। अगला दिया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या जो है 108। अगला है कि फायान जो है किसके शासनकाल में आया था? फायान जो चीनी यात्री था, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ह्वेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ह्वेन और हर्षवर्धन याद रखेंगे, वो भी चीनी यात्री था। मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, तो ये आप याद रखेंगे। राजदूत यहाँ जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा। अगला दिया पंच चिन्ह वाले सिक्के जो हैं वो किसके थे? तो पंच जो सिक्के थे इसको आहत सिक्के भी कहे गए थे, और ये जो है वो चांदी और तांबे के बने हुए थे, तो बी और सी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। भीष्म को क्या कहा जाता था? तो बता दें कि भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था, ठीक है ना। और पार्थ जो है अर्जुन का नाम है, याद रखेंगे। और ये जो मधुसूदन है कृष्ण का नाम है। महाभारत से ये सब पात्र संबंधित हैं, और महाभारत की रचना जो है वेद व्यास ने की थी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था, ये भी आप याद रखेंगे। भीम का जो था वो घटोत्कच था। द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? तो अर्जुन ने जीता था, ठीक है ना। मछली की आंख में तीर मार के और इन्होंने द्रौपदी को जीता था। कर्ण किसका मित्र था? ये भी पूछ सकता है। तो दुर्योधन का परम मित्र था, और इनकी मित्रता काफी प्रसिद्ध थी। अगर ये कौरवों की संख्या कितनी थी? तो 100 थी, याद रखेंगे। और 5 कौन थे? ये जो ये पांडव थे वो 5 थे, और कौरव के जो पिता थे वो धृतराष्ट्र थे, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो बताते चलें संस्कृत भाषा में हुई थी, और इसके रचनाकार जो थे वेद व्यास थे। महर्षि द्वैपायन व्यास भी ऐसे भी दे सकता है, तो आप याद रखेंगे। पाली भाषा का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के जो रचनाएं हैं, बौद्ध धर्म, ठीक है ना, बौद्ध धर्म की रचनाओं से, और प्राकृतिक जो है वो जैन धर्म से। रामायण की भी भाषा जो है याद रखेंगे संस्कृत ही है। रामायण जिसकी रचना जो है वाल्मीकि ने की थी। तो बताते चलें कि ये जो महाभारत है उसको 18 पर्वों में बांटा गया है। युद्ध जो है 18 दिन चला था, तो 18 पर्व बने हैं, ठीक है ना। और रामायण में जो है कांड है, और रामायण में जो है वो कांड कितने हैं? तो 7 हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला दिया है कि ऋग्वैदिक लोग जो किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे, और शिव की पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। अगला दिया है कि नाथ मुनि का संबंध जो है वो शैव धर्म से है, और इसको नयनार भी कहते हैं, और वैष्णव धर्म को अलवार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अलवार संतों का संबंध जो है वो वैष्णव धर्म से है, नयनार संतों का संबंध जो है शैव धर्म से, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला दिया कि सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक याद रखेंगे, और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। अगला दिया है कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था, ये भी आप याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, याद रखेंगे। सिद्धार्थ के जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल, और इनके चचेरे भाई जो थे देवदत्त थे, ठीक है ना, ये भी याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है, तो 4 संगीति हुई थी बताते चले। और प्रथम जो संगीति हुई थी हर्यक वंश के जो शासक था अजातशत्रु के समय में हुई थी। और दूसरा जो थी कालाशोक के समय में हुई थी। तीसरा जो है वो अशोक के समय में थी। चौथा जो है वो कनिष्क के समय में थी। इसको भी आप याद रखेंगे। पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये इसको भी आप याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो राजगिरी में हुआ था अजात पहला, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। तो इसका पहला शब्द याद रख लीजिए रावय पाकू, रावय पाकू ये रख लिया। और अका अक इसका भी आप बताएं पिछले वीडियो में विशेष, आप उसको याद रखेंगे। अगला दिया कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था, तो अपरिग्रह जोड़ा था। अगला दिया कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत, ठीक है ना, ये किसने की थी, तो धम्म ये शुरुआत वही कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अगला दिया कि बुद्ध चरित्र, इसका हमने चर्चा किया था, तो अश्व घोष ने। अभी देखिए प्रथम जैन संगीति आ गया। अगला दिया है कि प्रथम जैन संगीति, तो बताते चलें जैन धर्म की जो 2 संगीतियां हुई थी, तो प्रथम जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी जो हुई थी बल्लभी में हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि पावापुरी का संबंध किस धर्म से है, तो अगला है पावापुरी का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से है। और यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। ये जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में जो बुद्ध थे उनका जो मृत्यु है वो कुशीनगर में, ठीक है ना। ये भी आता है कुशीनारा जगह या कुशीनगर, दोनों सही है ना। अगला देखिए इसकी भी चर्चा हमने कर लिया था पहले ही, तो कादम्बरी के जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। चलिए वासवन्ना किस आंदोलन को शुरू किए थे, तो ये शैव धर्म से संबंधित थे, लेकिन इनका जो शुरुआत किस आंदोलन को, तो वीर शैव लिंगायत समुदाय आंदोलन को शुरू किए थे। चलिए बता दें आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा से लिया गया है। अकबरनामा जो है वो 3 खंड में है, याद रखेंगे। अकबरनामा तीसरा खंड जो है उसका आईने अकबरी कहलाता है, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। और आईने अकबरी जो है वो 5 खंडों में विभक्त है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। अगला दिया है कि जो टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था, तो 9 रत्न थे और 9 रत्नों में से एक थे ये, और ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। सेनापति जो था मान सिंह था और अंगरक्षक जो है बैरम खां, ये भी याद रखेंगे। अगला दिया कि आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है, तो अकबर का, ठीक है ना, अकबर जो। और बाबर का जो लड़का था वो हुमायूं था, ठीक है ना, हुमायूं था। और हुमायूं का जो लड़का था वो अकबर था। और अकबर का लड़का तो जो था वो जहांगीर था, और जहांगीर का जो लड़का था वो शाहजहां था। तो इसका कोड भाजसा याद रखेंगे, BHAJSA, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो बी से हो गया बाबर, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जी से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां और ए से हो गया औरंगजेब। ये कोड आप याद रखेंगे तो आपको इसके 2 और 2 4 6 राजवंशों का क्रम याद हो जाएगा। अगला है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो बताते चलें कि ये दिल्ली में स्थित है। और ये भी पूछ देता है कि कुतुब मीनार किसने निर्माण कराया था, तो कुतुब इसमें नाम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू कराया था, नींव रखा था, लेकिन इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया और इल्तुतमिश ने इसको खत्म किया था, मैंने कंप्लीट कराया था। हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं, तो ये गुलबदम बेगम द्वारा लिखा गया था और उसको जो अंग्रेजी में A.S. बेबरीज ने उसको ट्रांसलेट किया। अगला है कि मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका, तो बताते चलें कि सिजदा और पैबोस और कॉर्नेस, ये तीनों थे, है ना, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो चलिए अगला बता दें कि अकबर ने दीन इलाही धर्म जो चालू किया था, तो ये 1582 उत्तर सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ 81 दिया है, तो इसका नियरेस्ट यही होगा। 1582 देगा तो 1582 आप लिखेंगे, तो 81 है तो 81 सही है। अगला दिया है कि गुलबदम बेगम कौन थी, तो बताते चलें गुलबदम बेगम जो थी एक लेखिका थी और इसी ने हुमायूं नामा लिखी है, और ये बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी। अगला दिया कि मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पे थी, तो जहांगीर के समय में थी। पिछले वीडियो मैंने काफी डिटेल पढ़ाया है, उसको आप जरूर देख लेंगे। अकबर के समय में साहित्य और शाहजहां के समय में स्थापत्य कला। अगला दिया कि तुजु के जहांगीरी किसने लिखा था, तो जहांगीर ने स्वयं लिखा था, इसको भी याद रखेंगे, और ये जहांगीर की आत्मकथा है। अगला दिया कि मुमताज महल जो है वो किसकी पुत्री थी, तो ये आसफ खां की पुत्री थी, और मुमताज महल की ही याद में जो है वो आगरा में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था।
अगला दिया कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है वो भारत के किस क्षेत्र में, तो बता दें दक्कन का क्षेत्र या दक्षिण भारत में बिताया था। अगला दिया कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, तो 1526 में यह प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यही 1526 से ही भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई। अगला जो है वो किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह को विशेष तौर से जाना जाता है, तो ये भूमि सुधार के लिए जाना जाता है। और शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ है, सासाराम में है, सासाराम बिहार में है। और इसी ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की, जो वर्तमान में जीटी रोड जिसको हम कहते हैं या एनएच कहते हैं, या एनएच नहीं बल्कि जीटी रोड यही बनवाने वाला, मैंने सड़क पे भी इसने बहुत काम किया था शेरशाह सूरी ने। तो सबसे पहले सड़क पर जो काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और उसी पर इसने कुछ पक्के ईंटों को बिछवा दिया था। तो इससे शेरशाह सूरी जो है उसको मार्ग शेरशाह सूरी या शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था। और फिर उसको जो आकलैंड जो अंग्रेज आया उसने उस पर और थोड़ा पक्का बनवा दिया, तो उसको हम आज जीटी रोड के नाम से हम जानते थे। तो ये यही है, थोड़ा सा इतिहास को जान। अभी हमने बताया भी था कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था, तो ये मुमताज महल की याद में बनाया गया था। किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। और ये आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। अगला दिया है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो बताते चलें कि ये दिल्ली में है। लाहौर में जो है वो जहांगीर का है। और फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना थी वो अकबर ने किया था और यहीं पे उसके नौरत्न रहा करते थे। और बताते चलें कि ये आगरा की स्थापना जो सिकंदर लोदी ने किया था और उसने एक बार सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला दिया कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो 1336 में की थी। और कृष्णदेव राय जो है इन्हीं से संबंधित थे और तेनालीराम का संबंध इसी साम्राज्य से था। हम्पी बता दें कि हम्पी कर्नाटक में स्थित है और यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है और ये विजयनगर से संबंधित है, कर्नाटक में है। अयंगर व्यवस्था भी ये भी जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला दिया कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि दान, जैसे वहाँ जो सेवक उनके दरबार में काम करते थे उनको क्या किया जाता था, भूमि को दान में दिया जाता था, उसे अग्रहार कहते हैं। देखिए इसमें नीचे अमरम ऑप्शन दिया है, ये थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया, तो इसका जो डी ऑप्शन सही होगा, अमरम, ठीक है ना। जो विजयनगर साम्राज्य में जो काम करते थे कर्मचारी, जैसे सैनिक कर्म सेवा करते थे, उनको जो भूमि दान में दी जाती थी तो उसको अमरम कहते हैं, इसको याद रखेंगे। अग्रहार का संबंध जो है ना प्राचीन किसी शासक से है ना। अगला जो है वो विजयनगर, तो विजयनगर बताया था कि विजयनगर दक्षिण भारत का जो मंदिर की कला थी, तो उसमें जो द्वार होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। इसको अभी आप याद रखेंगे, जो विशाल काय द्वार बनता था तो इसी को गोपुरम बोला जाता था। अगला दिया कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, तो बताते चलें कि इसमें तुकाराम, ज्ञानेश्वर और रामदास ये तीनों लोग थे। तो इसका सही ऑप्शन कल वाले पेपर में बना था। दादू का संबंध जो है वो राजस्थान से है, इसको भी आप याद रखेंगे, दादू दयाल भी कह देता है, तो ये संत थे। अगला दिया है कि शंकराचार्य का मत जो है उसको क्या कहते हैं, तो अद्वैतवादी है, ठीक है ना। द्वैतवाद पूछेगा, द्वैतवाद जो है मध्वाचार्य, याद रखेंगे मध्वाचार्य। और भेदा भेद जो वाद है वो चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल से संबंधित है, ठीक है ना। अद्वैत जो है निम्बार्काचार्य। यह घुमा फिरा के कोई ना कोई एक तो पूछ लेगा, इसको आप लिख के याद कर जाइए। तो ये चारों को याद रखेंगे। अगला दिया कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो बताते चलें कबीर और रैदास दोनों लोग का, रैदास या रविदास। और मीरा का संबंध जो है कृष्ण भक्ति से है, ये राजस्थान से संबंधित है। गुरु नानक का जो है वो सिख धर्म से संबंधित है और तलवंडी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य जो है सूरदास के गुरु थे। अगला दिया है कि नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो नानक का जन्म हुआ भी तलवंडी में, तो ये ऑप्शन छिपा हुआ है इधर। देखिए तलवंडी जो स्थान है यहाँ पे हुआ था। काशी में वही उनका हो गया। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। जो सिख के गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, उनका जो जन्म है पटना साहिब में हुआ था। पटना जो बिहार का जिला है। अगला दिया कि अजमेर स्थित जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम कौन गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। अगला दिया है कि तहकीक हिंद में किसकी यात्रा का वर्णन है, तो अलबरूनी का। और किताबो हिंद भी इसी से संबंधित है, आप याद रखेंगे। अगला है कि कैप्टन हाकिंस किस देश का था, तो बताते चलें ये ब्रिटेन का था, माने इंग्लैंड का था, ठीक है ना।
अगला है कि इसमें पुर्तगाल जो था वो वास्को डी गामा था, 1498 में भारत आया था। अगला दिया है कि मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए, तो मद्रास में दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत से संबंध है जो रैयतवाड़ी का है। ये अस्थाई बंदोबस्त का संबंध जो है बंगाल का जो क्षेत्र है उससे है, और मालवाड़ी जो है वो पश्चिमी भाग जो पंजाब और राजस्थान से संबंधित है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला दिया देखिए, अभी हमने चर्चा किया था, उसी वो क्वेश्चन भी आ गया कि अस्थाई बंदोबस्त जो है वो 1793 में, ठीक है ना, याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दिया गया था, और ये बंगाल के आसपास का जो क्षेत्र था उससे संबंधित था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से संबंधित था ये। अगला दिया कि फ्रांसिस बुकानन जो था वो इटली देश का रहने वाला था, और वो एक चिकित्सक था। तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न बोर्ड दे देता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न को आएगा तो छोड़ दीजिएगा, या चिकित्सक रहेगा तो उसको मारिएगा। देखिए दिया है कि संथाल विद्रोह का संबंध किससे है, तो संथाल विद्रोह का बताते चले, ये जो संबंध है वर्तमान के झारखंड से है, ठीक है ना, लेकिन उस समय झारखंड और बिहार जो नहीं था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो बंगाल से, इसमें जो सही उत्तर होगा बंगाल से। तो वर्तमान में ये झारखंड में है स्थित, और इसका जो नेतृत्व किया था सिद्धू कानू ने किया था 1855 में। अगला दिया कि बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह का किया था, तो बता दें, बिरसा मुंडा जो थे मुंडा जनजाति से संबंधित थे, और इनको भगवान की भी संज्ञा दी जाती है झारखंड में, और इनके विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान माने क्रांति होता है, ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। कोल विद्रोह भी जो था 1932 से 37 के, सॉरी 1837 से 32 से 37 के बीच में, यह भी झारखंड का जो क्षेत्र था ये भी से संबंधित है। वर्तमान जो रांची हो गया, सिंहभूमि भी जो जिला हो गया, ये बताते चले। मोपला विद्रोह जो है वो केरल के संबंधित है, और 1921 में ये शुरू हुआ था। सिद्धू कानू का संबंध अभी हमने चर्चा किया, तो सिद्धू कानू का संबंध जो है संथाल विद्रोह से था। भील कहाँ से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है, इसको भी आप याद रखें। अगला दिया कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त बताए थे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड रिपन के समय 1881 से निरंतर जो है रेगुलर जनगणना होती है। लॉर्ड कर्जन जो 1905 बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार है, और बेलेजली की जो सहायक संधि प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण, 1957 में जो है अवध में बेगम हजरत महल ने, बिहार में आरा के कुंवर सिंह ने, वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। यदि आप जो व्याख्या हो रही है उसको यदि आप उतना तक यदि आपको नॉलेज है, तो मान के चलिए कि आपके पूरे प्रश्न जो है वो सही होने वाले हैं। अगला दिया, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो बीडी सावरकर ने कहा था। और इनकी किताब को भी याद रखेंगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये बीडी सावरकर की पुस्तक थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसका जो है अशोक मेहता का द ग्रेट रिवेलियन एक पुस्तक थी, अशोक मेहता की द ग्रेट रिवेलियन, और सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की किताब है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की है। और ये बता दें कि बहादुर शाह जफर जिन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था, इनको हुमायूं के मकबरे से दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, और इनको रंगून ले जाया गया था, जो म्यांमार की राजधानी थी, ठीक है ना, तो याद रखेंगे, और वहीं उनकी रंगून में मृत्यु हो जाती है। अगला है व्यापकत या वही हड़पने का, राज्य हड़पने की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की है। अगला है 7 द्वीपों का नगर जो है वो बम्बई को कहा जाता है, और बम्बई को ना पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था अंग्रेज चार्ल्स प्रथम को, याद रखेंगे। अगला दिया विक्टोरियल मेमोरियल किस शहर में, तो कलकत्ता में है, इसको भी आप याद रखेंगे। विक्टोरियल अभी भी है, ये कभी जा सकते हैं, जाके घूम सकते हैं। बताओ तुम। अगला है कि इंडिया गेट बता दें कि ये दिल्ली में है, याद रखेंगे, ठीक है ना, और इसकी स्थापना जो प्रथम विश्व युद्ध में जो मारे गए सैनिक थे उनके याद में हुआ था, तो 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और उनकी याद में 1921 में दिल्ली में ये बनाया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना जो मुंबई में है वो 1911 में हुई थी, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया कि वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट तट पे आया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे। यह अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ये भी पूछ देता है। और 81 वाली जो है लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अगला दिया कि चौरा चौरी का संबंध चौरी चौरा का जो किस राज्य में, तो बताते चले, चौरी चौरा जो है वो
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास, ये गोरखपुर के पास है, ठीक है ना। और चौरा चौरी जो कांड है, ये बता दें कि 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। और इसी घटना घटने के कारण जो है वो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा जो चल रहा था वो 1920 से चल रहा था और 22 तक चलने वाला था, लेकिन 22 में उनको स्थगित कर देना पड़ा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 3 कठिया जो कृषि जो खेती थी नील की, तो उस राजकुमार शुक्ल जो थे और इन्हीं के रिक्वेस्ट पर ना 1917 में जो गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे, इसको भी आप याद रखेंगे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। अगला दिया कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बताते चलें ये पंजाब राज्य में स्थित है। जो रोलेट एक्ट आया था उसी के विरोध में 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जगह जो बाग था वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई दी थी। ये भी घटना आप याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए अब यही गया, यही जो है काला कानून इसी को कहा जाता था, नो दलील नो अपील, ठीक है ना, सीधे जेल होता था। तो उसमें ये रोलेट एक्ट, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, ये 1919 में आया था। चलिए तो याद रखेंगे ये शिक्षा से संबंधित डिस्पैच था, 1854 में है वो डिस्पैच। और हंटर आयोग जो है 1882 में है, इसको भी आप याद रखेंगे। सर विलियम हंटर इनका नाम था। और 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसी जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उससे द्वैध शासन प्रणाली लागू की, प्रांतों में जो है द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो बताते चलिए 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पिता थे, मोतीलाल नेहरू और प्लस चित्तरंजन दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था, स्वराज दल की स्थापना 1923 में की थी। अगला दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में था, याद रखेंगे 1942 में। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, और प्रथम जो गोलमेज जो था, प्रथम गोलमेज भी जो 1930 में था। और 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई थी और कैबिनेट मिशन, कैबिनेट प्रस्ताव जो है आया था, कैबिनेट मिशन आया था जो कि संविधान को निर्माण के लिए जिम्मेदार माना गया। अगला दिया है कि सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, तो बताते चलें कि ये आजाद हिंद फौज का तो ऐसे रास बिहारी बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का जो है पुनर्गठन सिंगापुर में किया था, इसको याद रखेंगे। सिंगापुर से संबंध जो है वो सुभाष चंद्र बोस से है। वैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की भी जो स्थापना की थी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने 1885 में। चलिए बताते चलें कि 38 और 39 दोनों में जो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। 39 में गांधी जी के साथ कुछ मनमुटाव था, इसके कारण बीच में ये छोड़ के, बीच में नहीं मतलब उसके बाद 39 में फिर बाद में इन्होंने संभाला, राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। लेकिन इसमें जो उत्तर होगा उसका सुभाष चंद्र बोस होगा, दोनों का संबंध जो है सुभाष चंद्र बोस से। सीधी कार्रवाई जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा की धमकी दी गई थी, सीधी कार्रवाई की। और ये बांग्लादेश के चटगांव से इसका बांग्लादेश के नोआखाली जो स्थान है वहां से इसको घोषित किया गया था। 1915 में जो है वो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और स्वराज दल जो है वो 1923 और कांग्रेस जो है 1885 में, इस गठन वर्ष भी याद रखेंगे। अगला दिया कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली उसके प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे, एटली। अगला ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो प्रथम भारतीय भी यही हो गए। स्वतंत्रता के बाद जो पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद प्रथम भारतीय श्री राजगोपालाचारी बने। और इसके बाद इनके बाद ये पद खत्म हो गया, इसके बाद यह पद जो है राष्ट्रपति को दे दिया गया, तो ये अंतिम भी यही हुए, याद रखेंगे। अगला दिया है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता किसमें निर्धारित है, तो जो नियम है उसमें संप्रभुता आधारित है, तो ये संविधान में, ठीक है ना। संविधान क्या है, संविधान नियमों की किताब है जिस
चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताते चले। ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलाना आजाद जो थे वो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये भी आप याद रखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति थे। इस प्रकार आपका 100 प्रश्नों का ये सेट जो है वो समाप्त हो गया। व्याख्या करके तो इसकी संख्या जरूर 150 के आसपास हो गई होगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये मैं पूरा फिर से चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, यदि 6 वीडियो के सेट को पूरे को देख लेंगे तो उनका एक भी प्रश्न जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो इस चैनल पे आपको बता दें कि ये अंतिम वीडियो है, और चूंकि परीक्षा नज़दीक आने वाली है तो आप लोग अच्छे अपनी तैयारी करिए और अच्छे अंक प्राप्त करिए, यही मेरी कामना है। और ये वीडियो जो है वो हर साल बच्चों के लिए एक स्थायी हो गया, और इसी 6-7 वीडियो जो है इनसे आपको सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपको और किस प्रकार की आवश्यकता है, यदि किसी प्रकार की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं कमेंट के जवाब आपका जरूर दिया करूँगा 2 दिन 4 दिन में। तो यह भी एक है। और चैनल पे यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। खैर मैं उसके लिए भी प्रयास नहीं कर रहा था सब्सक्राइब के लिए, लेकिन यदि आपको पसंद आए तो लाइक का जो बटन है उसको जरूर आप दबाइए, कमेंट जरूर करिए, है ना। और सब्सक्राइब यदि बढ़ेगा तो ठीक ही रहेगा, और भी इस पे जो आप कहेंगे प्रश्नों को हम डालने का प्रयास करेंगे। भूगोल के जो है व्याख्या के प्रश्न जो और इतिहास के जो है, जब अच्छा यदि आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो उसको और वीडियो को आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छा अंक प्राप्त करिए, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद।